What's up guys? One film shakes Pakistan. धुरंधर 2 goes viral worldwide. भाई साहब वहां के क्या प्रतिक्रिया निकल गए देखते हैं। भाई मूवी देख लो भाई, नहीं देखिया तो तुम भी बोलोगे भैया स्वाद आ गया। 1 2 3 गो। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। हाँ भाई हाँ, अरे हिंदुस्तान तय करेगा। इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बात भीड़ देखो। मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया। अब चीखें 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 निकलेंगी। वाह वाह Oh my god! Oh my god! भाई धुरंधर 2 देखो तुम्हारी फट जाएगी। रहमान तकीन की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? धुरंधर 2 देखो तुम्हारी फट जाएगी। भाई एक नंबर पिक्चर है यार, ऐसी पिक्चर बनी ही नहीं है यहाँ पे। भाई तो क्या ये बोल इंडिया की चीज से सारे टिकट में 7:10 का शो था और यहाँ पे इन लोगों ने इतनी बुकिंग कर ली है अभी तक कि 5:30 का भी शो नहीं चला और पुलिस वगैरह सब कुछ आ गई है। इतना क्रेज है धुरंधर का। देखिए मोदी को तो जब उनका कोई इलेक्शन होने वाले होते हैं, जब उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होने वाली होती है, या तो वो इलेक्शन या तो वो कोई जंग कर देते हैं या फिर आपको कोई फिल्म रिलीज हो जाती है। चौथ के नजर लगाए वो का। जस्ट 5 स्टार मूवी है, मजा आ गया यार। यहाँ पे देखो अभी सेलिब्रेशन हो रहा है। 5 बजे का शो चल रहा है, 7 बजे। आई लव यू मोदी जी। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। देख सकते हैं वहाँ बैल अरे भारत की अव्वलीन तरजीह है। जैसा कि आप लोग भी जानते थे, मैं भी जानता था धुरंधर 2 आएगी तो भाई वो आग ही लगाएगी, आग ही लगाएगी। ये बात कैसी थी मूवी? शिल्पा जी मूवी कैसी थी? धुरंधर आग लगा दी। लग गई आग। और धुरंधर 2 ने ऐसी आग लगाई कि पाकिस्तान में बर्नौल के स्टॉक ही कम पड़ गए। ये सब लो पाकिस्तान में अभी चल रहा बर्नौल मूवमेंट। कहते तो चले मान लेते हूँ। भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवामा इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 और उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। जो भी देख के आया ना, बना दियो भाई, क्या बना दियो। I don't have words for this masterpiece. I just want part 3 now. भाई साहब धुरंधर का इतना तगड़ा क्रेज है कि जो मूवी 30 सालों से लगातार एक सिनेमा में लगी हुई थी उस मूवी को शिफ्ट कर दिया धुरंधर की वजह से। आप लोगों को तो पता ही होगा, मराठा मंदिर में 30 साल से DDLJ का एक शो चलता है, उस शो को शिफ्ट कर दिया है कुछ दिनों के लिए क्योंकि धुरंधर मूवी की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है कि उसको पहले शोकेस करेंगे। अभी तक जितनी भी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज थी ना, सारी सबका रिकॉर्ड टूट जाएगा धुरंधर से। मतलब रिलीज से पहले ही 25-30 करोड़ रुपए का टिकट बेचना कोई छोटी बात नहीं है बेटे। जबरदस्त मजेदार गजब। अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। एक ये सीन भी बहुत हो रहा है ना। शानदार मूवी, शानदार। क्रेजीएस्ट वाइफ मस्त पता चल गया बड़े साहब को। खास तौर पे हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान। We absolutely loved it. Great work, Aditya Dhar. We all enjoyed it. Everyone should watch it. Must watch. और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड है क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो वोट भी तो लेना है उसने। 10 में से 20 नंबर भैया, एक नंबर। बढ़िया थी मूवी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय। मुझे ये समझ में नहीं आता इन पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम क्या है। अगर हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए तो इनको तकलीफ होती है, हिंदुस्तान में कोई मूवी रिलीज हो जाए तो इनको तकलीफ होती है, हिंदुस्तान का IPL अगर ग्रो करे तो इनको तकलीफ हो जाती है। भाइयों को हिंदुस्तान की हर चीज से तकलीफ है भाई। बच्चा जानता है, सब जानते हैं। अभी मूवी रिलीज भी नहीं हुई, आज पहला ही दिन है और इनकी फटके बराबर हो गई है। देख रहे हैं आप? क्या करे ऐसे पड़ोसियों का, बता दो भाई, तुम ही बताओ यार, करना क्या चाहिए इनका। अब आप इन्हीं भाई साहब को देख लीजिए। पाकिस्तान में क्या होगा ये हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई? तुम्हारे अब्बा का मुल्क है क्या? हाँ, हमारे अब्बा का ही मुल्क है। 1947 में तुमको तो खैरात में मिला है। हाँ भाई हाँ। उनका क्या है कि
पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। भाई ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा कि इंडिया हिंदुस्तान फैसला करेगा, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान फैसला कर सकता है। आपने देखा इंडिया की जो टीम आई उसको खेलना ही भूल गई उस दिन। वो भूलेंगे भाई, हम ऑफिशियली आकर तुम्हारे अब्बा हुजूर है, तुम्हारे को आईसीसीआई के टूर्नामेंट में देखते ही फफेर देते हैं। बेकारी को कौन पूछता है? जंग का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान, हर जगह मारी खाते हो भाई तुम। वाह भाई वाह। बस अपनी बड़ास मीडिया में आके निकाल लेते हो। फिर उनको अल्लाह माफ करे, पूरी टीम को जैसे आपने फूड पॉइजनिंग करवा के खिलवा दिया फूड पॉइजनिंग करवा के खिलवा दिया। ये वाला बिल्कुल नया भाई, बिल्कुल नया है। मैंने नहीं तैयार सुना रहता है। मीडिया में भी इससे पहले तो कार्टून बॉल पे बैठते चिप हैं लगी भाई। थी, सुनते जाइए, बल्ले में रबड़ लगा हुआ था, सुनते जाइए, पिच में केमिकल डला हुआ था, सुनते जाइए। और हमारे 11 पंडित हमेशा मंत्र मार के जीता देते हैं। ये सब चल रहा था अभी तक भाई। ये बिल्कुल नया है भाई, बिल्कुल नया, मानना पड़ेगा भाई। ये बिल्कुल चाचा बिल्कुल सही जा रहे हो आप। ऐसी नई नई चीजें निकालो ना ताकि हमारी ऑडियंस को भी मजा आए। ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, ये प्रॉपर जो है फिल्म है। हम कब बोल रहे हैं कि तुम्हारे मुल्क की मशहूर हीरा मंडी है? मूवी बोल रहे हैं, फिल्म ही बोल रहे हैं। शिव अख्तर ने जो बात की ना कि इंडिया जो है वो वाला रिच किड है जो 7 बच्चों को बुलाता है और कहता है वर्ल्ड कप जीतूंगा मैं, तुम लोग मेरे साथ खेलो। तो इंडिया का वही प्रॉब्लम है। तो चाचा मुझे एक बात बताओ, तुम उस अमीर बच्चे के साथ खेलने आते ये तो इसने शोएब अख्तर की बात अमीर रिपीट बच्चा करी, तुम्हारे को उसने भी ऐसे मारेगा, बोला था पीटेगा, यार। एक छोटी सी टॉफी देके बहला देगा तो तुम उस अमीर बच्चे के पास में आते क्यों मार खाते हो? जब तुम्हारे को इतनी बातें पता है, इतना रिसर्च तुमने कर लिया, तो भाई तुम तुम्हारी टीम को रोकते क्यों नहीं हो कि नहीं तुम क्रिकेट मत खेलो, कि फिर वो अमीर बच्चे के पास में तुम जाओगे, वो तुम्हें मारेगा, पीटेगा, टॉफी देके भगा देगा। क्या यार, कुछ भी बोले जाते हैं भाई, कुछ भी बोले जाते हैं। ये कौम कभी नहीं सुधर सकती भाई। इनके बच्चों से लेकर बड़ों तक का यही हाल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कजन मैरिज। फुफो की, खाला की बेटियों पे जो गंदी गंदी नजरें रखते हैं ना, ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर ये बात मैं अपने मन से बोलूँ ना, तब तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई तू पाकिस्तान से नफरत करता है, लेकिन ये बात तो खुद इनके पाकिस्तानी कहते हैं। पाकिस्तान मीडिया के अंदर ये सब चलता है, डिस्कशन हो रहा है, उनको भी पता है कि हाँ भाई कजन मैरिज के कितने नुकसान होते हैं, और वो नुकसान आपके सामने है। और ये थोड़े बहुत उनमें से सही भी निकल जाते हैं ना, तो वो मदरसे में जाके खराब हो जाते हैं। प्रॉब्लम तो यहाँ पे आ रही है। अब आप बताओ क्या क्या चीजें सुधारोगे? कुछ नहीं सुधार सकते भाई, इनका कुछ नहीं हो सकता। हर बीच में जबरदस्ती कूद रहा है भाई, क्यों कूद रहे हो? नहीं कूदो भाई। रही बात हमारी धुरंधर 2 की, तो भैया 1 से भी ज्यादा पैसे कमाएगी। तुम्हारे को जितनी आग लगे, जितनी बढ़ास निकालनी है निकालो, निकालते रहो। ठीक है जी। भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए हैं। याद है आपको? कभी ये मोदी नारा लगाया करता था कि भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए हैं। देखिए अभी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली, भारत ने बॉलीवुड से के थ्रू, बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है धुरंधर के नाम से। और वो धुरंधर की जो फिल्म है वो नाम फिल्म का धुरंधर है, और वो जो फिल्म है वो लियारी की जो गैंग वॉर थी, उसको डिपिक्ट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को दिखाने के लिए अपने मुल्क में और बाकी जहां जहां पे वो फिल्में देखी जाती हैं बॉलीवुड की, उसकी आखिरी जो स्लाइड है, जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो उसमें स्लाइड एक दिखाते हैं, जिसका कल मैंने एक रिव्यू पढ़ा था, उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में हर दहशतगर्दी का वाकया जब होता है तो उसके ताने बाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये उसकी आखिरी स्लाइड है उस फिल्म। और अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। ये एक ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है। ठीक है, एक जिसका जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। खैर पाकिस्तानी हो तुम ऐसे भगते रहो, धधकते रहो। जब तक ISI वाले नाच रहे थे साथ में आके, तब इंडिया लिखते हो ना तो वो हैशटैग लगाया करो लिखते हुए, है ना। तुमको भी सलाह दे रहा हूँ, देखो मैं हिंदुस्तानियों को भी अच्छी सलाह देता हूँ और तुमको भी अच्छी सलाह दे रहा हूँ। हैशटैग मत लगाया करो। तुम हैशटैग लगाते हो, स्पैम में चले जाते हो, वो दुनिया को नजर नहीं आता, वो सिर्फ तुम्हें नजर आ रहा होता है। और तुम चाहते हो कि हिंदुस्तानियों से कमेंट को देखे और तुम्हारे को देखते ही रगड़ दे, तो भाई हैशटैग मत लगाओ। इंडिया लिखो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, लिखो खूब। खैर जाते जाते आप मुझे बताइए कि धुरंधर 2 मूवी कितने तक कमा सकती है भाई? कितने हजार? भाई इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली बात तो। और दूसरी बात, यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान मीडिया का हमेशा रिएक्शन रहता है। दूसरी बात, खुले में तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं कि ये चीजें उनकी, क्योंकि इनके यहाँ पर ये है, वो याद है वो डक्की भाई कौन था, उसको उठा के लेके चले गए थे, बहुत इंटरोगेशन चली। इनके यहाँ पर कोई हल्का सा कुछ बोलता है, कुछ भी, कई सिचुएशन और इतने सारे खाली वो नहीं, कितने सारे लोगों को लेके गए थे। वो बात यहाँ पर ही आ जाती है सबसे बड़ी, कि वो देश है जहाँ पर उनको जो बोला जाता है सिर्फ वही बोलते हैं। उनके लिए तो गाइडलाइन भी पीछे से आती है, स्क्रिप्ट दे देंगे। हाँ, वो काली गाड़ियां जो आती है, उसके अलावा ना एक वर्ड इधर ना एक उधर, वही सही बोलो। बात है, क्या झूठ है उसके अंदर कि दुनिया में कोई भी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका होता है। इतिहास गवाह है, इतिहास ये पढ़ नहीं सकते, लेकिन क्योंकि नकली इतिहास पढ़ाते हैं वो, इनके सरेंडर करते सोल्जर्स हैं, वो भी इतिहास इनको गलत पढ़ाते हैं। तो ये हिस्ट्री में तो ये क्या होता है कि
हमसे पेपर में आंसर नहीं दी जाते, इसलिए हमने अपनी ही हिस्ट्री बना लिया अलग तरीके से। बाकी जिस लेवल पर ये मूवी जा रही है ना, और जिस तरीके से एडवांस बुकिंग हुई थी, जिस तरीके से फिर पहले दिन की रिपोर्ट आई है, जिस तरीके से हम तो पहले दिन ही देख के आ गए थे भाई, हमने भीड़ देखी वहां पर, लोग लिटरली भाई और मतलब हर एक सीन पे जो होता है ना, लोग चढ़ रहे हैं चेयर पे और हुटिंग कर रहे हैं, सीटियां तालियां, मजा आ जाएगा। आप लोग पॉइंट भी शेयर करेगा, नहीं देखे तो भाई जरूर देख के आओ, यू विल लव इट। बाय बाय, टेक केयर।